गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रशासन की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, कैसा मानते हैं आप? क्या जी? जो सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, किस तरीके से देखते हैं? सही कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। और क्या जिस तरीके की यहाँ घटना हुई, ऐसा अंदाजा था आप लोगों को? इस घटना नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। क्या मानते हैं, जिस तरीके की कार्रवाई उसके बाद देखी जा रही है? गलत हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई अब देखी जा रही है हत्याकांड के बाद, कैसे मान रहे हैं आप इसको? नहीं, इससे देखिए सही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, प्रशासन भी देखो इसमें सहयोग कर रहा है अपना। जो भी है देखो अवैध जो भी है सबकी जांच वाँच करानी चाहिए। मदरसे में काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फायर एनओसी नहीं है या गाड़ी नहीं आ सकती, इस तरीके की दलील प्रशासन की है, कितना सही मानते हैं? प्रशासन जो भी कर रही है सब सही कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सब उल्टा ही सिखाया जाता है। अब जो भी उल्टा सिखाया जाता है तभी तो ये कांड हुआ, नहीं तो हम लोगों में तो किसी के दम नहीं है किसी में चाटा मार दें। ईद का दिन हत्या के लिए चुना गया, मतलब क्या लगता है, प्लानिंग होगी कुछ? पूरी प्लानिंग ही होती है, प्लानिंग के साथ ही करा जाता है सब। अब अपराधियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, 1600 के आसपास चिन्हित हुए, उनके घर भी पुलिस जा रही है, तो आने वाले समय में खोड़ा का माहौल ठीक हो जाएगा, लग रहा है? देखो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, अब आगे जो भी है 3 लोग तो पकड़े गए हैं, बाकी अभी एक बंदा और अभी इसकी तलाशी जारी है उसमें भी। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं, जो कार्रवाई है कैसे मानते हैं आप इसको? कार्रवाई देखो सर, इनमें तो बच्चे ही पढ़े जाते हैं, मासूम बच्चे छोटे छोटे। अब जो कार्रवाई ये कर रही है गवर्नमेंट, वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही है। अब भाई आगे ये तो नहीं है कि भाई परमानेंटली बंद हो जाएंगे भाई, ये तो थोड़ा मामला सुलह हो जाएगा तो फिर बच्चे तो पढ़ेंगे। जो घटना हुई यहाँ, उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप? सही था, ऐसा होना चाहिए था? वजह तो देखो ये दोस्ती का हुई है, कोई ना कोई मैटर इनका आपस का ही होगा। वैसी तो कोई दुश्मनी है नहीं कि भाई कोई वैसी दुश्मनी हो, भाई दोस्त रहते हैं सारे एक साथ रहते गई है जी। हमने तो देखो, हमारा तो काफ़ी दूर है वहाँ से यहाँ पे, हमें तो पता नहीं है, तो बाद में हमें तो दूसरे दिन पता चला है। हम लोग तो यहाँ जानते भी हाँ, लेकिन जो हुआ है उसके साथ वो बुरा कराया, जैसे जो लड़के ने करा, असद ने, वो बुरा करा। भाई लड़ाई है, लड़ाई मुंह से लड़ो, हाथापाई से लड़ो, परिवार से बोलो। प्रशासन है किस लिए है? अगर कोई समस्या है तो वहाँ पे प्रशासन से बोलो जाके आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी आप मार दो। मदरसा सील करने के पीछे प्रशासन कह रहा है कि यहाँ फायर की गाड़ी नहीं पहुँच सकती, परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के। सर इतने बड़े मदरसे नहीं है ये, यहाँ पे क्या मतलब क्या यहाँ कोई ऐसा हादसा हो या वो, ये तो 1-2 घंटे के लिए बच्चे आते हैं यहाँ, पढ़ के चले जाते हैं अपने अपने घर। कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ? पढ़ते होंगे 20-30 या 50 बच्चे बस। ये तो मोहल्ले के बच्चे हैं, वो एक या 2 घंटे के लिए। कितने दिन से चल रहा था ये हो गए करीब 15 साल हो गए इसको, मदरसे को जी। आप कैसा मानते हो भाई कार्रवाई ये जो चल रही है, क्या सोचते हैं आप इस कार्रवाई? यहाँ के तो ऐसे अच्छा, तो और भी लोग हैं क्या? कितने बड़े बच्चे पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं? इतने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े नहीं पढ़ते इसमें। हाँ, जो कार्रवाई अब की जा रही है, सही है गलत है, कैसे मान? अब वो इसको तो देख लो, वो बात तो सरकार की वो है, हम तो क्या कह सकते हैं आपको। मगर यही है कि जो बच्चे तो छोटे छोटे पढ़ते हैं, बड़े कोई नहीं पढ़ते। अब वो भी 1 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए ऐसे पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। कितने दिन से चल रहा था? हाँ, ऐसे तो ऐसे 15 साल हो गए, मगर है इसी। अब जैसे आग लगने की घटना गर्मी में ज़्यादा हो जाती है, तो कहना है कि फायर एनओसी भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं आ सकती है, इसलिए बंद कर रहे हैं। अब इसकी पता नहीं सरकार किस लिए। आपके बच्चों की सेफ्टी होगी? बच्चे तो सभी यहाँ पढ़ने जी छोटे आते हैं, बड़े तो नहीं आते हैं। अब कहाँ भेजेंगे बच्चों को? कहाँ पर? अब कहाँ भेजेंगे, दूसरी जगह कहीं? वो तो वो उसमें स्कूल में ही पढ़ते हैं, और यहाँ इसकी भी पढ़ते हैं, वो स्कूल में ही पढ़ते हैं। वो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो स्कूल में भी जाते हैं। देखिए और भी लोग हैं, तमाम यहाँ मदरसे के सामने इकट्ठा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कार्रवाई को किस तरह देखते हैं इसको। हम क्या देख पाएंगे, देख ही रहे हैं पब्लिक सारी। जो घटना हुई जिसके बाद ये सब जांच की जा रही है, ऐसी घटना होनी चाहिए थी यहाँ? नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत किया जो भी किया, बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पहले किस तरीके का माहौल, इस घटना से पहले किस तरीके का माहौल? यहाँ भाईचारा रहता था, झगड़े होते रहते थे? नहीं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं रहता था, भाईचारा रहता बना हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब अवैध इमारतों पे जो कार्रवाई की जा रही है, अवैध इमारत है तो आप कब्जा करो, ये कोई इसको कैसा मानते हैं, अवैध है सही है? अभी अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके तो 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन? हाँ, तो कोर्ट में दिखाए जाएंगे, अगर होंगे तो खुल जाएगी सील, वरना लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते होंगे करीब 20-30 बच्चे पढ़ते होंगे लगभग। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस कार्रवाई को लेकर? जो प्रशासन कह रहा है सही कह रहा है, क्या है।
मान्यता नहीं थी, प्रशासन का कहना है इसमें। नहीं मान्यता क्यों नहीं है, मान्यता तो है, ऐसा नहीं है। कागज सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नहीं है कम है वो पूरे किए जाएंगे। 8 दिन का समय दिया गया है कागज दिखाने के लिए। तो कागज तो हैं, कोई ऐसा थोड़ा नहीं कागज नहीं है, कागज तो पक्के कागज हैं। फायर एनओसी भी नहीं है, आग वाग लग जाए उसको लेकर बताया जा रहा है। नहीं कागज सारे हैं, एनओसी वगैरह नहीं होगी, वो बनवा दी जाएगी। और साथ में मेरी अंदाज से कि एनओसी वगैरह सारी है, क्योंकि आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, कैसे देखते हैं जो सीलिंग की कार्रवाई जो है सही है, कैसे क्या सोचते हैं? सर जो प्रशासन देखेगा और करेगा वही सही है। हमारे सही देखने गलत देखने से क्या होगा सर? जो घटना हुई, सर, ये इस तरीके का मदरसा नहीं है जैसे मदरसे होते हैं। छोटा सा मदरसा है, तो मोहल्ले के बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे, वो एक ट्यूशन लेते हैं यहाँ पर। जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो उसके बाद जो उनके पास पार्ट टाइम जो निकलता है, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा सीखने के लिए या पढ़ने के लिए अलिफ बे का पारा जो होता है वो उतना पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ना कि यहाँ बाहर के बच्चे आते हैं, कोई बड़े लेवल का मदरसा नहीं है ये। प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इसका। हाँ सर, ये कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। ये इतने छोटे मदरसे को रजिस्ट्रेशन की भी अब ज़रूरत है तो करा लेंगे सर। 8 दिन का टाइम दिया, उसमें करा देंगे। जिस तरीके का घटना हुई खोड़ा में, जो हत्या हुई, उसको कैसे मानते हैं? गलत हुई सर, वो उसकी हम मजम्मत करते हैं सर, उसके सख्त खिलाफ हैं। ये बहुत गलत हुआ सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे मोहल्ले में आधे हिंदू रहते हैं, आधे मुसलमान रहते हैं, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सारी प्यार मोहब्बत भाईचारा सबके साथ है। आज तक 25 साल से हम यहाँ खुद रहते हैं, 25 साल से आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। कोई भी आप किसी एक से पूछ लीजिए, कभी आज तक बच्चों में भी झगड़ा नहीं हुआ हमारे, और कभी आगे होगा भी नहीं। इस घटना से कोई सबक लिया आप लोगों ने? बहुत कुछ सबक लिया। सर सबक तो लिया कि भाई साहब दोस्ती रखो, अपनी लिमिट करके रखो, वरना तो रखो ही मत ना। दोस्ती होनी नहीं चाहिए। क्यों देख लिया क्या नतीजा मिला दोस्ती में। चलो मैं कुछ ही कह रहा हूँ, इनका कॉम्प्रोमाइज कह रहे 6 महीने पहले करा दिया था, चलो मैंने मान लिया। अगर मैं कह रहा हूँ देखो तुम्हें लड़ाई, चलो अपनी भी थी ना, अपनी भी लड़ाई थी ना, तो आराम से करनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ। मेरा मुद्दा ये रहेगा हमेशा कि उनने ईद वाला दिन क्यों चुना, सबसे मेन चीज। चलो ईद वाला दिन भी चलो वो तो मिल गया, मार दिया, जैसे कोई मुझे मिल जाए मेरी भड़ा से मैं निकाल लूँ, वो चीज। मेन चीज क्या, तो उन्हें बकरा बना के क्यों मारा, सबसे मेन चीज मेरा मुद्दा ये है। लेकिन मारा तो मारा क्यों? और मैंने एक चीज बहुत देखी, मैंने अभी बोला भी कि मैंने वहां देखा कि वो अरशद जो भी था, क्या सूर्या, उससे चक्कू मारा, वो भागा, वो लोग तो छोड़ के चले गए, वो तो अपनी जान बचाने के भागे। लेकिन सूर्या जाके भाग के थोड़ी दूर पे गिर गया। मैंने आज इंस्टा पे ऑनलाइन चल रहा था, तब मैंने देखा बाइक आधा, वीडियो ऊपर से बननी है, बाइक आधा बननी, पर यो ना कोई उसकी मदद कर दे, उठा के ज़्यादा यार मेडिकल स्टोर या कहीं ना कहीं ले जाते, तो मैं मानता इंसानियत है तुम्हारे अंदर, तो बता दो यो चीज़ गलत है कि गलत है। वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे पास फ़ोन आ जाए, एक यो फ़ोन ना तुम्हारे के लिए एम्बुलेंस किल कर दो, यो चीज़ कोई ना देखेगा। क्योंकि उस दिन देखो आपको पता है, उस दिन त्योहार था, कोई था नहीं हिंदू में से सही तरीके से, तुम्हें पता है सब ड्यूटी पे, जो मोमदन थे वो थे। कम से कम मैं मानता हूँ तुम इंसानियत के नाते छोड़ तो देते, उसे कहीं ना कहीं तुम हॉस्पिटल ही पहुंचा दे, तो मैं मानता। तुमने तो उसे टच तक ना किया। सहमत हो बात से? क्या कहना चाहोगे? ये भाई बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं लेके गए, एक मुसलमान लेके गया हॉस्पिटल, तुम बोल लो हॉस्पिटल नहीं लेके गए। कांड हुआ उसमें हिंदू भी रहते हैं। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं कह रहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भाई सब भाई डरे हुए थे, कैसे आ जाते, चाकू वाकू लग रहे हैं, कैसे आ जाएंगे के साथ बीच के में। सारे हॉस्पिटल उसे लेके गए थे, असद भी लेके गया तो हॉस्पिटल, वो डर गया भग गया। अब आगे 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 के लिए क्या सबक लिया इस घटना से? अब आगे ले जो राजी हो बेहतर सबों को कर रहा है वो सही कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, तमाम लोग हैं और भी लोगों से बात करेंगे। अब कार्रवाई को कैसे देखते हो, इस कार्रवाई को? भाई कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। जिसने जो करा है वो गलत है और उसके गलत का साथ गलत ही जाएगा, जो हुआ वो बढ़िया है। लेकिन धर्म को देख करके कुछ भी करा जाए वो चीज़ सही नहीं है। हर जगह यही सिर्फ नफ़रत ही फैलाई जा रही है। बहुत से बंदे यहाँ आए, इन्होंने इतनी नफ़रत फैलाई, मुसलमान वैसे डर गया। जब मुसलमानों को आके कुछ उल्टा सीधा बोलेगे वो बंदा कैसे जाएगा? आगे के लिए क्या सबक लिया इन सारी आगे चीज़ों के से? लिए ये सबक है कि जो भी कुछ भी आगे से होगा यहीं के बंदे यहीं सॉल्व करेंगे, बाहर वालों का आने का मौका ही मत दो। आपसी तालमेल बढ़ाया जाएगा। जी, आपसी तालमेल बढ़ाओ। आपस जो में सीलिंग की कार्रवाई हो रही है इसको कैसे देखते हैं? सीलिंग की देखो, ये तो सरकार के हाथ में है। जो उन्हें अच्छा, जो उन्हें सही लगे वो उन्हें करना चाहिए। पहले जांच पड़ताल करें अच्छे से तरीके से, वो चीज़ उन्हें करनी चाहिए। 8 दिन का समय दिया गया कागज दिखाने के लिए, पेपर दिखाने ले जाएंगे? हाँ दिखाएंगे, जो चीज़ है वो सब दिखाई जाएगी। कब से चल रहा था ये? कह रहे रजिस्ट्रेशन नहीं था इसका? शायद ना हो, वो कमेटी को ज़्यादा बेहतर पता होगा। जो कमेटी है, कमेटी मेंबर उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है।
तमाम लोग हैं इस घटना के बाद अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरीके से घटना हुई और अब जो प्रशासन की कार्रवाई है उसको भी जायज़ बताया जा रहा है। सीलिंग की कार्रवाई भी अवैध मदरसों पे की जा रही है और बुलडोजर भी चलाया जाएगा, एनकाउंटर भी हो। कितनी संतुष्ट है? इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि ये जितने भी जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको जो पूरी ट्रेनिंग मिली है इन्हीं मदरसों से ये ट्रेनिंग लेके आते हैं, और ऐसी ये इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ये अपराध इनका प्री प्लानिंग होता है, और ये इसी मदरसों की ट्रेनिंग लेते हैं और मदरसों में अपने हथियार छुपा के रखते हैं और वहीं से प्री प्लान के तरीके से ऐसे ये काम करते हैं। भय का माहौल हमेशा बना के रखते हैं। ईद वाले दिन इस घटना को अंजाम दिया, कुछ खास वजह रही हो कि मंशा कुछ खास? इनकी बता तो रहा हूँ कि ये इसका पूरा प्लान पहले से बना लिया था इन्होंने, और ये इसके लिए हमेशा से ईद, होली, दिवाली ऐसा ही चुनते ही हैं कि किसी न किसी त्यौहार पे ऐसी किसी घटना को अंजाम देना है जिससे कि लोगों के अंदर भय बना रहे। प्रशासन की जो कार्रवाई अब चल रही है, सीलिंग की कार्रवाई हो या एनकाउंटर की कार्रवाई हो, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मैं तो योगी जी पे बहुत संतुष्ट हूँ। योगी जी का कार्य एक है ना औसम लेवल का है, वो उनके काम में कोई संशय नहीं है। एनकाउंटर भी बहुत बढ़िया हुआ और सीलिंग की कार्रवाई के साथ में मैं और एक चीज़ मांग करना चाहता हूँ कि है ना ध्वस्तीकरण भी हो, और है ना ये भी चीज़ें हो जाएगी कुछ इस कार्रवाई से यहाँ का माहौल बदलेगा कुछ? क्या लगता है पहले जैसा माहौल नहीं रहेगा, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है? देखिए माहौल तो है ना योगी जी के राज्य में ना माहौल हमेशा बना रहेगा बढ़िया, लेकिन जो उपलब्ध कर रहे हैं जो मतलब कि समाज बिगाड़ रहे हैं, हाँ जो बिगड़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी लगाम लगेगी, और ज़रूरी भी है। यहाँ है ना ऐसा बना रखा है इन्होंने, परिस्थिति है ना बहुत गंभीर था, और हम तो जी रहे हैं यहाँ पर, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमें मालूम है, और ये चीज़ें है ना सुधार आएगी। अब यहाँ 1600 से ज़्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन पर नकेल कसेगी तो कुछ राहत होगी आने वाले टाइम? हाँ जी, जैसे 1600 के आसपास ऐसे लोग चिन्हित करे पुलिस ने जो अपराधी किस्म के हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी तो कुछ माहौल ठीक होगा यहाँ का? बिल्कुल सही होगा। इनको जरूर इनको सजा देनी चाहिए। जो 600 इतने अपराधी पकड़े गए हैं इनको सजा होनी चाहिए। किस तरीके का माहौल था पिछले दिनों यहाँ? ये घटना भी काफ़ी दुखद। ये घटना तो भैया ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये जो इनका इनकाउंटर बहुत बढ़िया हुआ है और ऐसे होना भी चाहिए। अब सीलिंग की कार्रवाई जो चल रही है इससे कितने संतुष्ट? बहुत बड़े तो बहुत संतुष्ट हैं कि योगी जी हमारे कम से कम जो ये कदम उठाए बहुत बढ़िया उठाए। ये कुछ दिन पहले भी हो जाना चाहिए जब ये हुआ, और जो हमारे 6 भी पकड़े गए हैं इनको भी सजा होनी चाहिए और इनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। अब जो कार्रवाई कर रहा है पुलिस प्रशासन, कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से सब संतुष्ट हैं। जो कर रही है पुलिस बहुत बढ़िया कर रही है। अवैध मदरसे चल रहे थे बिना रजिस्ट्रेशन के जो सील हो रहे हैं, ये होने चाहिए सील। मदरसे सारे सील होने चाहिए। आतंकवाद पल रहा जी उनमें आतंकवाद पल रहा, शिक्षा थोड़ी मिलती है उनमें। अब जो शिक्षा मिलती था ऐसा थोड़ी करते ये। कितने मदरसे खुले होंगे यहाँ ऐसे? ये दुनिया भर के मदरसे ही हैं ये, गली गली में है, और हमें सारा बंद होना चाहिए। बताओ एक भी इनमें से कोई स्कूल में जाता हो शिक्षा लेने, मदरसे में जाएंगे। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया उसके बाद आप लोगों में, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, कुछ डर था, अब कुछ संतुष्टि है कार्रवाई से? ना जी देखो हम योगी जी से संतुष्ट हैं, बाकी जितने भी पकड़े गए हैं सबका एनकाउंटर होना चाहिए। हमारा एक मरा, इनके 10 मरने चाहिए, और उनके 2 बच्चे, तुम्हारे 10-10 बच्चे हैं, तुम्हारे एक आध मर जाए तुम बताओ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ क्या फर्क पड़ रहा है इन लोगों पे? मतलब कार्रवाई से संतुष्ट हो अब? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम तो सरकार के साथ हैं। बहुत ही योगी जी को बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत ही अच्छा काम करा योगी जी ने, बहुत ही। इससे इनके परिवार वाले भी संतुष्ट हैं, हर कोई संतुष्ट है, लेकिन जो बाकी जो रह गए हैं उनके साथ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये घटना के बारे में सुना था कैसा मन में क्या ख्याल है? बहुत गंदा फील हुआ कि एक हिंदू सुरक्षित नहीं है इनके बीच में। ये सब सुरक्षित हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, लेकिन हिंदू का कोई ऐसा नहीं है कोई साथ दे पाए। इनको आना चाहिए था ना, जब वो मारा जा रहा था तो उसको पकड़ा जाना चाहिए था। एक ही तो लड़का था वो मारने वाला, उसको अलग नहीं हटा सकते थे पकड़ के। सही बात है। और भी कुछ युवा हैं मेरे साथ में। अब जो कार्रवाई हो रही है कितने संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है सर जी। सीलिंग की कार्रवाई भी हो रही है? हाँ जी सर जी, होनी चाहिए। एनकाउंटर भी हो गया, माहौल कुछ सुधरेगा यहाँ? होनी चाहिए। और काउंटर माहौल सुधरेगा इससे कुछ? सर जी सुधरेगा, बहुत सुधरेगा। काउंटर सबको होनी चाहिए। कैसा माहौल था, अब कितना बदलाव है? जी पूरा बदलाव है अब तो। यहाँ पे एक भी पुलिस वाला देखने को नहीं मिलता था रोड पे, आज यहाँ एक नहीं है 36 पुलिस वाले देखने के लिए मिल रहे हैं। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, अवैध मदरसे पाए गए हैं, कितनी लगाम लगेगी अपराध?
अपराध पे तो पूरी लगाम लगेगी जी। अगर यही माहौल रहेगा ना, अगर यही माहौल रहेगा तो अपराध तो यहाँ बिल्कुल 0% हो जाएगा जी। अपराध तो यहाँ पहले भी नहीं था, बस यही था कि दो चार बंदे आपस में मेल मिला के कर देते थे कारण, वरना अपराध तो यहाँ है ही नहीं जी। अपराध मुक्त है खोड़ा अब। बिल्कुल, देखिए सब लोगों का कहना है कि संतुष्ट हैं कार्रवाई से और जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, खास तौर पर अवैध मदरसों के खिलाफ या आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, इस तमाम कार्रवाई के लेकर फिलहाल खोड़ा के जो तमाम लोग हैं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन और पुलिस का कहना है अवैध इमारतों पर भी कार्रवाई की जाएगी और जितने अपराधी किस्म के लोग खोड़ा और उसके आसपास के इलाके में रह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। खोड़ा का जो मुख्य गेट है, जिस गली में सूर्या का घर था, उस गेट पर आरआरएफ के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, जॉइंट सीपी पहुंच गए। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के पहुंचने की कुछ ही देर बाद पहुंचने का समय है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे और यहाँ पर ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पुलिस के साथ में मौजूद है। और जो 1600 अपराधी किस्म के लोगों को चिन्हित किया गया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा, उन लोगों के घरों पर पुलिस जाएगी और वहां जाकर इस बात को तस्दीक करेगी कि जेल से छूटने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद अब किस तरीके की जिंदगी वो अपराधी बिता रहे हैं, उनके आय का स्रोत क्या है। अब अगर घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है तो अपराध के रास्ते से उस पैसे को कमाया जा रहा है या फिर दूसरा कोई काम कर रहे हैं। इस चीज को जानने के बाद जो संपत्ति है, उसके पास मकान है, गाड़ी है, उसके बारे में भी इस बात की जानकारी की जाएगी कि वो आपराधिक रास्ते से कमाए गए पैसे से उसको अर्जित किया गया है या फिर दूसरा काम करके किया गया है। अगर आपराधिक रास्ते से पैसा कमाकर घर, मकान या कोई गाड़ी खरीदी होगी तो उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। खोड़ा का माहौल दोबारा खराब ना हो, उसको लेकर इस बार पुलिस पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए तैयार है। और गाजियाबाद पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। इसमें एलआईयू की बात की जाए तो एलआईयू भी जो इंटेल है, अंदर की खुफिया जानकारी है, वो पुलिस को दे रही है। क्योंकि इसकी खोड़ा कॉलोनी की अगर बात की जाए तो नोएडा से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद से सटा हुआ है। ऐसे में कई अपराधियों को घटना देने के बाद में खोड़ा की गलियों में गुम हो जाते थे। पुलिस को कई बार अपराधियों को पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिन पहले भी दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, काफी हथियार भी मिले थे। उसी तरीके का जो ऑपरेशन है वो अब गाजियाबाद पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और पूरी तरीके से खोड़ा को अपराध मुक्त करने का गाजियाबाद पुलिस ने बीड़ा उठाया। सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई, सूर्या के साथ में उसकी हत्या कर दी गई, दोबारा से लूट छिनैती जैसी जो घटनाएं कई इलाकों में यहाँ पर होती हैं, स्थानीय लोगों का कहना है, तो ऐसी घटनाओं पर भी लगाम लगाया जाए। तस्वीरें मैं फिर कहूँगा अपने विजय से दिखाने के लिए, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं उनको मुस्तैद कर दिया गया है। जॉइंट सीपी, डीसीपी और एसीपी के साथ साथ कई एसएचओ हैं, महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि कई घरों के अंदर जाने का प्लान है। ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ऊपर देखिए, अब ड्रोन से भी नज़र यहाँ पर रखी जा रही है ताकि छतों के ऊपर अगर किसी के पत्थर या किसी तरीके की संवेदनशील चीज़ें हैं उन पर नज़र रखी जा सके। पूरा जो एहतियात है वो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बरता जा रहा है और जो अपराधी हैं जो हत्याकांड में शामिल थे उसमें से एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उसके अलावा अगर 2-3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सूर्या की मां है उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो बाकी के आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इस तरीके की जो मांग है वो फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब खोड़ा कॉलोनी के चप्पे चप्पे को पूरी तरीके से जो गाजियाबाद पुलिस है वो खंगालेगी और अपराधी किस्म के तमाम जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी सीधे तौर पर देखी जाएगी। काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई और जिस दिन सूर्या की मौत हुई अस्पताल में इलाज के दौरान, उस दिन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था और असंतोष के साथ साथ अपनी सुरक्षा को लेकर एक जो बेचैनी थी वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी। क्योंकि कई बार इस तरीके के झगड़े यहाँ पर हुए, विवाद हुए और मुस्लिम युवकों के द्वारा भी किए गए, तो उस तरीके के विवादों को देखते हुए कई लोग अपने परिवार को, बच्चों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। लेकिन अब जब मुठभेड़ में असद को ढेर कर दिया गया, उसके बाद अब पुलिस द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस सर्च ऑपरेशन से यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई बीच बीच में अगर पुलिस करती रहे, इस तरीके के अभियान चलाते रहें, तो खोड़ा में जिस तरीके के अपराध को लेकर खोड़ा को जाना जाता है, तमाम तरीके की स्नैचिंग की घटनाएं हों, जेब काटने की घटनाएं हों या मोबाइल लूटने की, बाइक सवार की घटनाएं हों, नोएडा में घटना को अंजाम दिया, खोड़ा कॉलोनी में दाखिल हो गए, गाजियाबाद में अंजाम दिया, खोड़ा कॉलोनी में दाखिल होकर मयूर विहार वाला जो दिल्ली का इलाका है वहाँ भी कई बार पुलिस की इस तरीके की जानकारी सामने आई है कि
आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जो अपराधी हैं वो खोड़ा की गलियों में गुम हो जाते हैं, क्योंकि मकान नंबर यहाँ पर नहीं है, तंग गलियाँ हैं, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। तो ऐसे में काफ़ी चुनौती पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में होती जरूर है, लेकिन अब जिस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है इससे यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करेगी तो आने वाले दिनों में खोड़ा को जिस अपराध के लिए या जिस तरीके के विवादों के लिए जाना जाता है वो यहाँ से साफ हो जाएगा और अपने परिवार के साथ सभी लोग एक सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में रह सकेंगे। इस तरीके से जो खोड़ा के लोग हैं उनका फिलहाल मानना है। और इस कार्रवाई को लेकर अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे सूर्या की मां, उसके परिवार के लोग भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो गलियां हैं खोड़ा की, उन गलियों में जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरीके से उतर चुका है। आज अगर सुबह की बात की जाए तो तकरीबन सुबह से ही पुलिस बल को तो हर एक गली में, हर एक ऐसे इलाके में तैनात किया ही हुआ था जो संवेदनशील इलाके या किसी तरीके का माहौल बिगड़ सकता है। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास कमिश्नर, जिलाधिकारी सभी लोग यहाँ पर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और जो RRF है, उसके अलावा गाजियाबाद पुलिस है, उसकी बड़ी संख्या में मौजूदगी यहाँ पर रही। और ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले ये परखा गया कि घरों की छतों के ऊपर किसी तरीके का कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो कार्रवाई के दौरान कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे। जो LIU है, LIU के भी लोग लगातार अंदर की जो खबरें हैं वो निकाल कर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। असद के एनकाउंटर के बाद भी माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसने में जो पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। फिलहाल जैसे ही कमिश्नर और जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे उसके बाद पहले मदरसे को सील करने की कार्रवाई की गई, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल थे वो थे। उसके बाद अब दूसरा जो मदरसा है उस दूसरी इमारत पर सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए जो तमाम टीम है वो फिलहाल पहुंची हुई है। गलियों की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी गलियां, ऐसी गलियों में अगर किसी की पहचान करने के लिए बाहर की टीम आती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए आती है, तो क्योंकि यहाँ मकान नंबर नहीं है, गली नंबर नहीं है, ऐसे में बड़ी जो परेशानी है वो पुलिस अधिकारियों को झेलनी पड़ती थी। तो अब जिस तरीके से ऑपरेशन स्वीप चलाया जा रहा है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, तो उसके बाद माना जा रहा है कि अपराध पर काफ़ी हद तक जो अंकुश है खासतौर पर इस इलाके में रहने वाले लोगों पर वो लगाया जा सकता है। दूसरे मदरसे को सील किया गया है, तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये दूसरा मदरसा बना हुआ है। 3 ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से शुरुआती तौर पर, जो बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे थे, किसी तरीके की NOC इनके पास में मौजूद नहीं थी, लिहाजा अब 2 मदरसों को सील कर दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो मदरसा है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के मुताबिक अलग अलग इलाकों में खोड़ा के तमाम इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं, नियमों के तहत संचालित नहीं की जा रही हैं। इस गली की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। अगर आग लगने जैसी कोई घटना यहाँ पर हो जाती है तो दमकल विभाग को पहुँचना काफ़ी मुश्किल भरा यहाँ पर हो सकता है। तो इन्हीं तमाम एहतियातों को बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे तमाम मदरसे या इमारतों को सील करने का काम किया जा रहा है जो इलीगल रूप से संचालित की जा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट खोड़ा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।